तो हेलो सबको और स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सॉरी फॉर नॉइज, थोड़ा मोड़ा नॉइज आता होगा, मुझे पता है। तो मेरा नाम काशी है। पहले मैं अपना आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम काशी है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और इसमें मैं फाइनेंस के बारे में बताता हूँ, फाइनेंस के बारे में। तो आज हम लोग का आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले जो वीडियो में जो हम लोग बताए थे ACCA के बारे में, तो हम लोग ने उसका जितना भी क्वारी जितना भी कुछ था हम लोग ने लिख दिया था, ठीक है, मतलब बता दिया था उसके बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे CMA के बारे में, पढ़ेंगे नहीं, बताया जाएगा कि आज CMA क्या होता है। तो वही है। तो आज हम लोग CMA के बारे में बताया जाएगा। 2 मिनट रुकिए, आपका CMA का स्क्रीन शेयर होना चाहिए, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। हो जा रहे, हो गया, आया, आ ही गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग का है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि CMA के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि CMA क्या होता है, ठीक है। तो CMA का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। जो इसको कौन कंडक्ट कराता है? ICMAI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। सॉरी वर्क नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये गलती हो गया लिख के। वर्क्स अकाउंट नहीं, मैनेजमेंट अकाउंट से, तो इसको ठीक कर देता हूँ। यार पता है इन लोग को, सॉरी फॉर डेट। तो चलिए, आप CMA कोर्स डील फॉर स्टूडेंट इंटरेस्टेड मैनेजिंग इंटीग्रिटी, मतलब वही है कि जिसको बस CMA किसको करना चाहिए, जिसको भाई सब इंटरेस्ट हो किसमें, इंटीग्रेटिंग मैनेजिंग द अकाउंट अक्रॉस द वेरियस कंपनी डिपार्टमेंट, मतलब अकाउंट संभालने के लिए भाई। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना, मतलब मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट आपको जो है बना, इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मैनेज करना पड़ेगा कोई भी कंपनी इसका। ओके, मतलब ये नहीं कि आपको मतलब क्या बोलते हैं कुछ और दिया जाएगा, इस आपको अकाउंट से मैनेज मैनेज करना है, आपका अकाउंट मतलब कंपनी से लोग का। तो CMA कोर्स होता क्या है? तो CMA सर्टिफाइड कोर्स प्रोवाइड CMA डेजिग्नेशन टू द क्वालिफायर। द डेजिग्नेशन इज गेटवे ऑफ लिक्विडिटी कैरी बिजनेस अकाउंटिंग। द CMA कोर्स 4 पिलर। ज़्यादा कुछ तो पता तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि CMA के 4 ये जो कोर्स है 4 तंबू के ऊपर जुड़ा हुआ है। क्या क्या? मैनेजमेंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये है बस, ठीक है। अब इसके मतलब एग्जाम का बात करें तो इसके 3 लेवल होते हैं, जैसे CA के 3 लेवल होते हैं ना, वैसे CMA के भी 3 लेवल होते हैं। CMA फाउंडेशन, CMA इंटरमीडिएट और CMA फाइनल, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो आप जो क्लास 12 या 10th पास आउट है वो दे सकते हैं, लेकिन उसका कम से कम उन लोग को पता है एगो क्या एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। देखो, इफ दे हैव रिसीव नेशनल डिप्लोमा इन कॉमर्स एग्जामिनेशन, एक एग्जाम देना पड़ता है, फाउंडेशन कोर्स होता है ना भाई बहुत लोग का, तो वो देना पड़ेगा आपको, वो देना है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि CMA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फाउंडेशन लेवल का बात करें तो फाउंडेशन इसका बोला क्या 3 लेवल है ना, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल। तो इसका फाउंडेशन लेवल में आप क्लास 10 या 12 तक पास होना चाहिए, ठीक है। और कोई इफ दे रिसीव एनी नेशनल डिप्लोमा इन कॉमर्स एग्जामिनेशन और AICT और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या CBSE बोर्ड में भी हो ना, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CA में इंटरमीडिएट एलिजिबिलिटी का बात करें तो पास SSC इक्विवेलेंट, SSC का आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। फिर द फाउंडेशन और एंट्री लेवल कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। मतलब आपको सी कैट दे, मतलब क्या बोलता है, फर्स्ट में कैट दे रहे हो तो कौन सा लेवल पास किया हो, क्या कैट देना होना चाहिए, उसका एंट्री लेवल कम से कम, ग्रेजुएशन ऑफ इन एनी स्ट्रीम एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में ऐसे कुछ है बताया नहीं जाता है ना, इसीलिए फाइन आर्ट्स का कुछ बताया नहीं जाता इसके बारे में, इसीलिए क्योंकि फाइन आर्ट्स में क्या है, क्या वो कुछ बेसिक्स जो लेवल्स होते हैं नॉलेज के वो तो पता होना चाहिए ना, अगर वो ही नहीं पता रहेगा तो क्या फायदा, इसी कारण से। CMA फाइनल एलिजिबिलिटी का बात करें तो शे हु आर डन विद देयर इंटरमीडिएट लेवल एट स्कूल। स्कूल्स का मतलब है कि CMA का जो ये जो है कोर्स है ना, इसका इंटरमीडिएट लेवल उसका होना चाहिए, ठीक है। फाउंडेशन इंटर लेवल ऑफ कैट
सॉरी क्या फाइनल में, हाँ, ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम में यार, और है पास ऑल 8 पेपर इन इंटरमीडिएट कोर्स, कम से कम 8 पेपर, यानी कि इसको आपको बता दिया जाएगा कि कितने पेपर्स होता है, वो आपको आगे बताया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसका 8 पेपर जो है होने चाहिए आपका लेवल क्लियर। कोर्स फी और ड्यूरेशन का बात करें तो फीस के बाद में बात करते हैं। देखो इसका जो एग्जाम होता है ना आपका, सच्ची बताते हैं, दो बार होता है, साल में 2 बार होता है। एक आपका होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप भाई साहब जून में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, तो जनवरी में इसका फॉर्म निकलता है। और अगर दिसंबर में आप सोच रहे हो इसका एग्जाम देने के, जुलाई में इसका फॉर्म निकलता है, ठीक है। तो देना भर दें अगर इच्छा हो तो, नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीएमए कोर्स फी का बात करें तो प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो 250 रुपीज़ है सीएमए कोर्स फी का। प्रोस्पेक्टस मतलब बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। कोर्स फी का बात करो तो 6,000 आपका फाउंडेशन कोर्स है, इंटरमीडिएट कोर्स का 30,000 और 12,000 है, और फाइनल कोर्स का 25,000 और 15,000, यानी कि इसमें एवरेज बता दिया गया है, ठीक है। अब बोलो कि भैया ये सब क्या 3-3 अलग अलग है? बाबू हाँ, ये अलग अलग है। बहुत लोग का होता है ना कि भाई सब 3 का एक के बार ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत लोग का होता है कि नहीं भाई मैं फाउंडेशन कोर्स मेरा कंप्लीटेड है, मुझे बस इंटरमीडिएट कोर्स का चाहिए, तो वो ले लेता है। और किसी का फाउंडेशन इंटरमीडिएट दोनों क्लियर है, तो भाई सब इन लोग फाइनल कोर्स का बस ले लेता है पैसा। अलग अलग कोचिंग के अलग अलग पैसे मतलब देना पड़ते हैं, वो डिपेंड करता है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई साहब अलग अलग कंपनीज के होते हैं ना, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग कोचिंग के अलग अलग फीस होते हैं ना, तो वैसे ही इसके भी अलग अलग फीस होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में भी। एग्जाम फीस का बात करें, फाउंडेशन में 1200 लगता है एग्जाम फी, इंटरमीडिएट में 1200 फॉर 1 ग्रुप, और सेकंड ग्रुप का लगता है 2400 रुपये। फाइनल में भाई 1400 आपको 1 ग्रुप में लगेगा, और दूसरा ग्रुप में 2800 रुपये लगता है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। हालांकि एग्जाम पैटर्न के बारे में देखिए, अब सिलेबस है इसका, ठीक है, और भी मैंने बहुत कुछ लिख कर रखा है। तो सिंपल सा बात है कि अब एग्जाम फीस से ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। तो एग्जाम फीस से रखते हैं हम लोग, और कल हम लोग बताएंगे इसके बारे में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, सीएमए कोर्स सिलेबस सब्जेक्ट के बारे में, और फाउंडेशन कोर्स फाइनल कोर्स सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कल तक ख़त्म हो जाएगा ये वाला। उसके बाद देखेंगे हम लोग एफएमसी क्या है कि नहीं, उसके बाद सीएफए और बैंक इन्वेस्टमेंट, बस। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल, बाय बाय।